करता है, क्या दिक्कत? तो मैं अपनी पत्नी को बताया कि देखो, उसके साथ तुमको नहीं रहना है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो फिर मेरे से रिश्ता मत रखना। तो उसको रिश्ता का कुछ नहीं पता था। वो बोलता था कि मैं तुमको छोड़ दूंगी मगर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। हम बोले तुम्हारा कोई संबंध है क्या उससे? तो मुझ पे शक करते हैं आप, ये करते हैं वो करते हैं। उसके बाद उसके साथ वो दिल्ली चली गई। दिल्ली जाने के बाद वो कुछ दिन के बाद पता चला कि उस लड़के के साथ घूम रही है, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, वृंदावन, जहाँ जहाँ होता है वहां वहां घूम रही है। इसकी बाप माँ को बोल रहे हैं कि भाई हम तो इसको बोल दिए कि इसके साथ नहीं जाने के लिए, ये शादी के बाद आपकी बेटी थी अब मेरी बीवी है, इस तरह से कर रही है, तो क्या क्या चाहते हैं आप लोग? तो क्या आप मतलब शक करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मेरी बीवी को मेंटली टॉर्चर करते हैं, मेरी बेटी को मेंटली टॉर्चर करते हैं, आप ये हैं वो हैं ऐसे हैं, आप पर केस करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हम कह लिए ये सब करने के लिए शादी किए थे क्या? अपनी बेटी को अपने साथ रखना था तो शादी नहीं करते। जब उसको पढ़ाना था, आईएएस आईपीएस बनाना था तो फिर मेरे से शादी नहीं करते। इस तरह से आप क्यों ट्रीट कर रहे हैं मेरे साथ? तो फिर उसके बाप माई जो है सो बोला ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दो। तो फिर वो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। 6-7 महीना 8 महीने बाद ब्लॉक की लिस्ट में ही नंबर मेरा मेरे टोटल फैमिली का रहा। तो हम भी बात नहीं करते थे, नंबर ब्लॉक हो गया फिर क्या बात करेंगे। फिर मैं यहाँ पे आया, सब दीदी से बात किए कि देखिए दीदी मेरे साथ ऐसा सिचुएशन है, ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे शक है उस पे। तो सब यही समझाया कि अरे मनीष तुमने कोई देखा है, बातचीत करते हुए देखा है, कोई ऐसा उससे कोई रिश्ता तो नहीं देखा है ना तुम? हम बोले नहीं। तो फिर कैसे तुम ब्लेम लगा सकती हो, पैसे उसको ऐसे कर सकती हो? तो हम बोले ठीक है दीदी, तो आप लोग इसमें क्या सजेस्ट करते हैं? तो देखो एक बार अपने पास रख के, साथ ही दिन ना तुम्हारे साथ रही है, पास में रख के देखो कि उसका क्या एक्टिविटी है क्या है। उसके बाद जो है 7 दिन क्या, उसके बाद छठ पूजा था। ये छठ पूजा से पहला छठ पूजा, तो उसको फिर ले आए, बातचीत करके उस मैनेज करके फिर यहाँ ले आए। उसके बाद जो है सो जैसे रिश्ता चलता था वैसे चलता था। रोज लड़ाई झगड़ा होता था, ऑफिस से आते थे रोज लड़ाई झगड़ा होता था। लड़ाई झगड़ा बस इसी बात का होता था कि मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे गांव में नहीं रहना है, मुझे शहर में रहना है, मुझे अकेले रहना है, तुम्हारी माँ बाप से मुझे प्रॉब्लम है, ये वो। हम कहते कि माँ बाप के साथ तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुमको आया हुआ है यहाँ 1 महीना नहीं हुआ, माँ बाप से तुमको क्या प्रॉब्लम हो गया तुमको? ये मुझे मतलब 1-2 महीना चला, रिश्ता उससे सही से चल नहीं रहा था। तो मुझे एक दिन डाउट हो गया कि भाई ये इसको कौन गाइड कर रहा है। हम ऑफिस चले जाते हैं, मेरी मम्मी चली जाती है ड्यूटी, मेरे घर में कोई नहीं रहता है, ये फोन मेरी मम्मी का यहाँ पे रहता है, तो ये क्या करती है नहीं करती है, डाउट हो गया। जब फोन से कॉल डिटेल्स मंगवाया तो ये लगभग हजारों बार बात कर रखी थी, एक दिन में 10-10 बार, 20-20 बार। उसके बाद मैं कॉल डिटेल्स निकाल के उसकी मम्मी पापा सबको भेजे, मगर वो लोग इग्नोर कर दिया, बोला कि रिश्ते में मामा लगता है। मामा पे शक करते हैं, कैसा आप इंसान है। और उसके बाद जो है सो उसी से बात बढ़ते बढ़ते सब अब घर में लगभग सब जान चुका था कि ये बात करती है ये वो। तो उसी नजर से मेरी मम्मी भी ट्रीट करती थी, बोलती थी क्या तुम इस घर की क्या इज्जत रखी हो, तुम बताओ, तुम मेरी यहाँ का कोई जानेगा अगल बगल में तो क्या तुमको ये करेगा। उसके बाद जो है सो मेरे से लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत होते रहता था, तो पति पत्नी में थोड़ा बहुत चलते रहता था। उसके बाद जो है ये मम्मी को फोन कर दी। एक दिन मैं ऑफिस गया था, मेरी मम्मी 2-3 दिन की ट्रेनिंग में गई हुई थी, यहाँ नहीं था कोई, कि मुझे बहुत मारा है, बहुत मारा है, तुम नहीं आओगी तो मर जाएंगे। ये क्या हुआ, अपनी मम्मी को और एक फुआ है उसकी रिलेशन में, उसको बुला के यहाँ से जितना भी उसका सामान उमान था और मेरा भी कुछ सामान था वो उठा के बैग में लेके यहाँ से गाड़ी ठीक की और चली गई गांव। गांव गई, सारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल के। उसके बाद जब हम फोन उन किए तो बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। हम बोले ठीक है मिल जाएगा, तुम आओ प्यार से कर लो, तुमको नहीं रहना है तो प्यार से कर लो। उसके बाद जो है सो यहाँ से दिल्ली गई गांव से। फिर उसके बाद 4-5 महीना दिल्ली में रही, हम फोन वोन नहीं किए। उसके बाद CW सेल में कंप्लेंट डाल दी मेरी मम्मी पर, मेरी बहन पे, जो मेरी बहन का 7 साल का शादी हो गया, 7 साल पहले शादी हुआ, यहाँ कभी आती भी नहीं। मेरी जीजू पे, मेरे भाई पे रेप का आरोप, मेरे पे आरोप, सब पे आरोप लगा दिया। और उसके बाद मुझे वहां से डेट पे डेट बुला रहा है और हम
3 बार दिल्ली गए, तीनों बार मैं जाता हूँ यहाँ से तो मेरा पैसा खर्चा होता है, मैं परेशानी होता है, मेरी मम्मी टेंशन में रहती है। और जब हम उसके गांव में गए, गांव में जब दिल्ली से आए तो उसके गांव में भी गए, गांव में सबको बोले, सरपंच मुखिया जो भी होता है, वो लोग को भी बात नहीं माना। वो लोग एक तरफा होके बोले कि हम आपके एंगेस्ट में लिख के देंगे, आप केस कीजिए। तब भी हम इसको समझाए कि देखो तुम नहीं आओगे तो हम लिखवा के केस कर देंगे, तो फिर दिक्कत होगा, तुमको भी दिल्ली से बिहार आना पड़ेगा, तो सोच लो क्या करना है। उस पे भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने सेकेंड मेरा डेट जब पड़ा, उस टाइम फिर मैं दिल्ली गया। मैं दिल्ली में 5 दिन रुक के उसके मामा, जो अपना मामा है, उसके घर डेरा पे रुक के बोले कि उनको बुलवाइए, अगर उसको नहीं रहना है तो आके फाइनली इस चीज को क्लियर कर ले, मुझे थाना पुलिस का चक्कर मत लगवाए, नहीं तो फिर मैं लगवाने लगूंगा तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो कहा मैं नहीं डरता पुलिस से, थाने से, तुम क्या उखाड़ लोगी, तुमको तो मैं बुला लिया दिल्ली ना। हम कहे ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं हटाना है केस तो होने दो एफआईआर। तो बोला मैं एफआईआर करा दूंगा। ये लास्ट मेरा 31 जनवरी लास्ट तारीख है, इस तारीख के बाद मेरे फैमिली पे सारे पे एफआईआर वो दिल्ली साकेत में करेगा। तो इसी से हम परेशान है, अभी फ्रस्ट्रेट है भाई। हेलो, हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, आपने जी की है मैंने कोई बात? हाँ हाँ, बस ये बात अच्छा, यहीं पे है अभी। तो मैं चाहूँगा कि भाई हमारे साथ में सुविधा मैम है। सुविधा हम्म मैम, आप इनको गाइड करिए कि इस केस में